वक्त बदल गया, सड़कें पुख्ता हो गई, मगर तांगे की सवारी का लुत्फ आज भी वैसा ही है। रवायात जिंदा हैं, तांगा अब भी दिलों की सवारियां करता है। मेरा अब्बू पहले पुराने दौर में बताते थे टांगे में तो बड़ा मजा आता था। तो हमारी जिंदगी गुजर गई इसके साथ मेरा। हालांकि मुश्किल दौर है, इसका खाता बड़ा मुश्किल है। वो अच्छा टाइम था, 20 पैसे 6-7 रुपए अच्छे होते थे। अब 30 रुपए है तो कुछ भी नहीं बनते। अली मूसा गिलानी वगैरह वो उन्होंने शहर की। एक दफा जब गिलानी वजीर आज़म बन रहा था ना, उधर वैगनें चलती थी। वैगनों वालों ने कहा टांगा बंद करो, उसने कहा मैं इस पे पढ़ने जाता हूँ तो मैं इनको कैसे बंद करूं। तांगा एक ऐसी सवारी है जिसने शाहों, नवाबों और आम आदमी को यकसा सफर का मौका फराहम किया है। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर के पुराने इलाकों में तांगा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वक्त के साथ साथ तांगे के लिए सड़कें तंग हो गई, रक्शों और मोटरसाइकिलों ने इसको पीछे छोड़ दिया, लेकिन तांगा अपनी रिवायत और सकाफत के लिहाज से अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। घोड़ा हमेशा से वफादारी और ताकत का निशान रहा है। पहल इसको जो है जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, इसके साथ साथ जो है शाहों और नवाबों ने इसको सफ़र का जरिया भी बना लिया। कितने अरसे से ये तांगे को चला रहे हैं? 50 साल से। 20 पैसे सवारी उठाता था उस टाइम। वो अच्छा टाइम था, 20 पैसे 6-7 रुपए अच्छे होते थे। अब 30 रुपए है तो कुछ भी नहीं बनते। महंगाई है। जैसे जैसे जदीद दौर आया है, रक्शे आ गए, बाइक्स आ गई, गाड़ियाँ आ गई, तो तांगे की अहमियत कम हुई है। लेकिन अभी भी शौकिया लोग कितना सफर करते हैं इस पे? बस बहुत बैठते हैं, शौकिया आते हैं तो हमारा गुजारा होता है, तो नहीं तो फिर ऐसे सवारी से गुजारा नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ से कहाँ तक का रूट है? यह स्टेशन हरम गेट, इधर से चौक शबाज। और कितने मतलब जो लोग इसमें बैठते हैं वो कम पैसों की वजह से बैठते हैं या शौकिया? शौकिया बैठते हैं। तो बस कोई ऐसे भी जाते हैं, गाड़ी से उतर के बैठते हैं, कहते हैं घोड़े को खिलाओ, जैसे आप आ गए ऐसे भी आ जाते हैं। आप 50 साल से चला रहे हैं ये तांगा, तो कितनी सियासी शख्सियत को आपने इसमें सफर कराया? काफी मिली, अब तो नाम ही भूल गए। एक दफा जब गिलानी वजीर आज़म बन रहा था ना, उधर वैगनें चलती थी। वैगनों वालों ने कहा टांगा बंद करो, उसने कहा मैं इस पे पढ़ने जाता हूँ तो मैं इनको कैसे बंद करूँ। गिलानी साहब ने, वो रेलवे वजीर भी रहे हैं ना, उस टाइम स्टेशन के ऊपर टांगे खड़े होते थे, वो रेलवे वजीर से खुद आते थे, खुद उस नौजवान से कच्चा पहन के आते थे। तो ये इस तांगे पे आप कह रहे हैं कि वजीर जो उनके बेटे अली मूसा गिलानी वगैरह वो उन्होंने शहर की। उनके साथ कितने सियासतदानों को सफर करवाया आपने इस सवाल? और याद नहीं, बैठ जो भी आता है ना टांगा देखते अभी बैठते हैं। अब वो हमें नाम तो बताते नहीं इतना, भाई हमारा ये नाम है, वो कहते घुमाओ, जैसे आप बैठ गए। अच्छा, आप 50 साल से तांगा चला रहे हैं, आप सिर्फ इसी शौक की वजह से चला रहे हैं या अभी कोई माली मसाइल का सामना? शौक भी है, माली मसाइल भी है। जिंदगी जो गुजर गई, अब मेरे बेटा कहता छोड़ो, तो हमारी जिंदगी गुजर गई इसके साथ मेरा। हालांकि मुश्किल दौर है, इसका खाता बड़ा मुश्किल है। घोड़े को क्या क्या खिलाते हैं? इसको दाना खिलाते हैं, घी शी थोड़ा देते हैं बस। इसका 1500 का खर्चा होता है रोज का। वक्त गुजरने के साथ साथ तांगे की सवारी कम हो गई, लेकिन ये एक माहौल दोस्त सवारी है। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा अब्बू पहले पुराने दौर में बताते थे टांगे में तो बड़ा मजा आता था। आज मैं यहाँ से गुजरा हूँ, टांगे की सवारी में बैठा हूँ, तो मुझे बहुत मजा आया। वक्त आगे बढ़ गया है, लेकिन तांगा और घोड़ा हमारी तारीख और हमारे कल्चर और हमारी रिवायत का आज भी हिस्सा है। ये महज एक सवारी नहीं, एक एहसास है जो हमें माजी से जोड़ता है।